राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोस्पेक्टर सुनील में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th हिंदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं इस कहानी का टॉप ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में आता है वही पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें इस कहानी के लेखक का, तो इस कहानी के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा बात जो आपको याद रखना है वह इनका जन्म जो हुआ था वह सन 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के छपरा बलिया में, ठीक है मेरे भाई। तो यह असमंजस में तब पड़ गए थे जब इनके बच्चे इनसे सवाल पूछ दिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या आप भी सोचा है कभी आपसे कोई पूछ दे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आपके पास इसका कोई जवाब होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से ये भी असमंजस में पड़ गए थे, तो उसी से रिलेटेड यह कहानी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, यानी कि इस कहानी को लिखा कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी में है शांति प्रिय द्विवेदी, तो ऑप्शन सी में है प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन ए है नाखून को, बी है चोर को, सी है डाकू को और डी है बदमाश को। तो ऑफकोर्स यह कहानी नाखून से रिलेटेड है, तो नाखून को ही कहा होगा कि निर्लज की तरह हम बार बार उसे काट देते हैं और वह बार बार बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाखून को, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि काम सूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी है पतंजलि की, ऑप्शन सी है वात्स्यायन की और ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वात्स्यायन की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है साबुन, बी है मुहावरा, सी है दर्पण और डी है मोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है। ऑप्शन है उपन्यास, बी है कहानी, सी है शास्त्र और डी है पुराण। तो महाभारत जो है वह पुराण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नस पसंद करते हैं। किस देश के लोग हैं जो बड़े बड़े नस पसंद करते हैं। ऑप्शन ए है गौड़ देश, बी है कैकई, सी है वाहिक और डी है गंधार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौड़ देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि कौन छोटे नखों को पसंद करता है। कौन है जो छोटे नखों को पसंद करता है। ऑप्शन ए है दक्षिणात्य, पर ऑप्शन बी है पौर्वात्य, ऑप्शन सी है मालव और ऑप्शन डी है मध्य देशाई। इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणात्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है। यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1907 ईस्वी में, तो ऑप्शन डी है 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1909 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1911 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था वह 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो ऑप्शन ए है समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी है बलिया बिहार, ऑप्शन सी है बलिया उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बलिया उत्तर प्रदेश। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो सन 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। ऑप्शन ए है शेर, बी है बंदरिया, सी है भालू और डी है हाथी। इनमें से कौन है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंदरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए है महादेव को, बी है विष्णु को, सी है इंद्र को और डी है ब्रह्मा को। तो देवताओं का राजा इंद्र को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि नख किसका प्रतीक है। नख जो है वह किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए है मानवता का, बी है पशुता का, सी है ए और बी दोनों का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नख जो है
वह पशुता का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी है मैक्स मुलर का, सी है सुमित्रा नंदन पंत का और डी है नलिन विलोचन शर्मा का था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा उपाधि दिया गया? ऑप्शन है पद्म भूषण, बी है अशोक चक्र, सी है विजय चक्र और डी है ज्योतिषा चक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिषा चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है 1953 ईस्वी में, बी है 1957 ईस्वी में, सी है 1959 ईस्वी में और डी है 1961 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1957 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन से आपको यह भी याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा 1957 ईस्वी में। और यह जो क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो यह भी याद रखिएगा कि 1957 ईस्वी में। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के फूल की रचना है, अशोक के फूल की रचना है। ऑप्शन ए है दिनकर, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है हजारी प्रसाद, डी है गुणाकर मूले। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखेगा कि अशोक के फूल कोई कहानी या निबंध होगा जिसका भी लेखक कौन है, तो याद रखेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर के, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन है 1979 ईस्वी दिल्ली में, ऑप्शन बी है 1984 ईस्वी अजमेर में, ऑप्शन सी है 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है 1994 ईस्वी कानपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1979 ईस्वी दिल्ली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है। यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है कामसूत्र में, बी है मेघदूत में, सी है महाभाष्य में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामसूत्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से? ऑप्शन ए है नख से, बी है मुख से, सी है नाक से, ठीक है, और डी है आंख से। नख नाखून को कहा गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नख से। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 21वां नंबर क्वेश्चन है। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि अलक्तक का अर्थ है। ऑप्शन ए है तेल, बी है आलता, सी है हल्दी और डी है साबुन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए है अशोक के फूल पर, बी है आलोक पर्व पर, सी है अनामादास का पोथा पर और डी है कल्पलता पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलोक पर्व पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ऑप्शन ए है दांत, बी है नाखून, सी है पैर और डी है पत्थर के औजार। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों के पास था। ऑप्शन ए है लोहे का अस्त्र, बी है घोड़ा, सी है मिट्टी और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन है पतंजलि ने, बी है कालिदास ने, सी है वात्स्यायन ने और डी है कबीर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ऑप्शन ए है बंदूक पर, बी है लाठी पर, सी है एटम बम पर और डी है लोहे के विभिन्न हथियारों पर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आजकल के जो मनुष्य है नखधर, वह एटम बम पर भरोसा कर रहे हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ऑप्शन है महावीर स्वामी का, बी है गौतम बुद्ध का, सी है कालिदास का, डी है वात्स्यायन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध का इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? ऑप्शन है गुलाब राय, बी है शांति प्रिय द्विवेदी, सी है प्रताप नारायण मिश्र और डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? ऑप्शन है आलोचना, बी है उपन्यास, सी है कहानी और डी है निबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानी में। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें से कौन सा रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो ऑप्शन है अशोक के फूल, ये तो वही लिखे हैं। उसके बाद ऑप्शन सी है वन भिट की आत्मकथा, यह भी वही लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह भी वही लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी की मूर्त है, यह उनकी रचना नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कहाँ है? ऑप्शन ए है चीन में, बी है जर्मनी में, सी है नेपाल में और डी है जापान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान में। हिरोशिमा पर ही अमेरिका बम गिरा दिया था, परमाणु बम, जिसके वजह से आज भी वहां के बच्चे जो है वह नंगरे लूले पैदा होते हैं। इनका प्रभाव अभी तक वहां पे है। तो याद रखिएगा कि हिरोशिमा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कि हिरोशिमा जो है वह जापान में है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? नखों का संबंध नाखून से है। ऑप्शन ए है दक्षिणात्य, बी है पर्वतीय, सी है मालव और डी है मध्य देशीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणात्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 33वां नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन ए है ललित, बी है भावात्मक, सी है विवेचनात्मक और डी है विवरणात्मक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए है तलवार, बी है त्रिशूल, सी है इंद्र का वज्र और डी है कुछ भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र का वज्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 35वां नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ऑप्शन ए है मनुष्यता के, बी है सभ्यता के, डी है पश्चिमी वृत्ति के और डी है सौंदर्य के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी वृत्ति के इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इतना ही ऑब्जेक्टिव 35 ऑब्जेक्टिव देखने वाले थे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है, इतना ही में से ही क्वेश्चन रहेगा। इसी को आप बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल कोचिंग के ग्रुप में चाहे तो आप शेयर कर भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं पीछे की जरूरत वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।